करेंगे बांधों से रिलेटेड। बांध कितने प्रकार के होते हैं। देखिए एक्चुअली में बांध तो बहुत हैं भारत में, जितनी नदियाँ होंगी उससे कहीं ज़्यादा बांध होंगी, लेकिन कुछ एग्जाम में ऐसे ऐसे बांध मिलते हैं जो आपको लंबा, कुछ ऊंचा, कुछ गुरुत्व वाला पूछ देता है, तो उसमें आप बच्चे घबरा जाते हैं। लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आज हम बांध की बात करेंगे, सबसे लंबा बांध। देखिए भारत की सबसे लंबी बांध की हम बात करें तो हीराकुंड बांध है। तो कैसे याद करेंगे, देखिए हीरा जो है सबसे महंगा है, लंबा समझिए उसको, और वो महान है, और इससे रिलेट बनता है कि महानदी पर है और हीराकुंड बांध सबसे लंबा है। देखिए अगर हम लंबाई की बात कर रहे हैं तो लंबाई में पूरी लंबाई बात करेंगे और मेन उस लंबाई की बात करेंगे जिस पे जलाशय बनता है, जिस पे सागर बनता है। अगर हम पूरी लंबाई की बात करें तो 25 किलोमीटर से अधिक है। अगर एक्चुअल में लंबाई हम परफेक्ट बताएं तो 25.8 किलोमीटर है। ये तो पूरी लंबाई है। लंबाई देखिए क्या होता है, जैसे कि कोई सफ़र से आप आए, आप 25 किलोमीटर लंबा सफ़र करके आए और किसी रिलेशन में पहुँचे, तो आपसे रिलेशन वाले कहेंगे कहाँ से आए हो, तो आप बताएंगे इतना, तो कहेंगे अरे बाप रे इतना दूर से, इतना लंबा से। तो इतना लंबा सफ़र काट के, इसका मतलब लंबाई को हम लोग मेजर ऐसे करते हैं, इसको हम लोग लंबाई रखते हैं। कितने लोग सोचते हैं कि लंबाई ये होता है, इसको हाइट में रखते हैं। हाइट की बात अभी हम करेंगे, उस बांध पे बात चलेंगे। अभी फिलहाल हम बात करते हैं लंबाई पे। तो ये पूरा हो गया आपका 25.8 किलोमीटर लंबा। अब हम बात करेंगे इस पे एक्चुअल में कितने पानी जलाशय जो सागर बनाता है कितने पे एक रहता है, तो 4.8 किलोमीटर पे पूरा परफेक्ट पानी बनाता है। सोचिए कितना बड़ा ये बांध है कि आप देख सकते हैं, डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि इसको एक मैप में दिखाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैप को जूम आउट किया गया है तब जाके आपको देखने में मिल रहा है पूरा परफेक्ट रूप से। ये बांध जब बन रहा था, इसमें उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। 1948 में बनना शुरू हुआ, 1957 में जाके कंप्लीट हुआ। इसमें उस समय अगर हम देखें तो उसमें कम से कम 100 करोड़ रुपए लगे रहे होंगे। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछे कि सबसे लंबा बांध कौन है, तो आप मारेंगे हीराकुंड बांध। कहाँ पे है, तो उड़ीसा मारेंगे। किस नदी पे है, तो आप मारेंगे महानदी पे। इस बांध पे आपको 2 पावर प्लांट देखने को मिलेगा, एक छिपकिला, एक पुरला। इस पावर प्लांट से 347 मेगावाट का बिजली उत्पन्न होता है, जो कि बहुत भारी मात्रा में है। इस बांध पे बनी झील एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। हम बात करते हैं सबसे ऊंचे बांध की। ऊंचा का मतलब जो हाइट पे स्थित हो, ऊंचाई पे, तो भारत की सबसे ऊंची बांध आपका टिहरी बांध है, जो 261 मीटर ऊंचा है। मतलब ऊंचाई पे है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है। अच्छा, भारत का तो ऊंचा है ही, ये विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई हमने जैसे कि बताया 261 मीटर है। भागीरथी नदी पर स्थित है, जो कि उत्तराखंड में है। देखिए ये 1978 में चालू हुआ था, फिर इसका काम बहुत लंबा चला, 2006 में जाके कंप्लीट हुआ। तो इस माध्यम से आपने समझा कि सबसे लंबा कौन था, सबसे ऊंचा कौन था। अब हम देखेंगे सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ये भी एग्जाम में पूछ देता है। गुरुत्वीय बांध का मतलब होता है कि जो मतलब कि जहाँ पे जैसे कोई क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे अधिक भूकंप आने की संभावना है, तो उस संभावना के देखते हुए वहाँ पे जो भी बांध बनाया जाए, वहाँ पे काफ़ी मजबूत बांध बनाया जाए, उस मजबूती के हिसाब से वहाँ पे गुरुत्वीय बांध कहते हैं। तो हम बात करेंगे अब गुरुत्वीय बांध। भाखड़ा बांध ये जो है भारत और विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध, जैसे कि हमने आपको समझाया कि गुरुत्वीय बांध क्या होता है। ये 226 मीटर ऊँचा है। जैसा कि हमने आपको बताया सबसे ऊँचा बांध 261 है, तो ये 226 है। ये बनना शुरू हुआ था आपका 1948 में और 1963 में बन के कम्प्लीट हुआ। इसको खोला गया 1970 में। इस पे बना बांध जो है कि 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर इसका सागर बना है, इसका नाम रखा गया। मतलब जहाँ पे जो पानी एकत्रित होता है उस बांध को, उसको कहते हैं गोविंद सागर बांध। ये रिलेटेड था आपका गुरुत्वीय बांध से संबंधित। मतलब आज के माध्यम से हमने समझा कि सबसे ऊंचा, सबसे लंबा और सबसे गुरुत्वीय बांध। अच्छा, हम बात करें कि भारत में ये जो बांधों का सिलसिला कैसे चालू हुआ था। देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना का आपने नाम सुना होगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत बांधों का सिलसिला चालू हुआ था। ये अमेरिका से लिया गया था बांध का बनाने का सिलसिला। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस घाटी परियोजना के तहत कुल 8 बांध बने थे। तो इस 8 बांध के माध्यम से फिर धीरे धीरे बांधों का सिलसिला चलता रहा, फिर बांध कई बने। तो बांधों से हमने सीखा कि कौन सा ऊंचा, कौन सा लंबा, कौन सा गुरुत्वीय था। और बांध के हमने फ़ायदे आपको बता दें कि बांध से जो है किसानों को फ़ायदा होता है, उससे पानी एकत्रित हो जाता है, धीरे धीरे छोड़ा जाता है, जिससे किसान साल भर खेती कर सकते हैं और सिंचाई कर सकते हैं। तो ये था बांधों के फ़ायदे और सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे गुरुत्वीय बांध। धन्यवाद।